एक आदमी को भेजा, क्या करने के लिए भेजा? चुगली लगाने के लिए। ये संसार यहाँ पर दीप बंदर के अंतर्गत एक साधु आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? देव निंदा करते हैं, दूसरे धर्म देवों की निंदा करते हैं। ऐसा करके भेज दिया। और जो भृंगी राजा था वो बड़ा क्रूर था, वो देव ईसा को कोई खंडन करे तो उसे बड़ी सजा देता था। जब ये बात 60-70 आदमी जो बैठे थे उनने सुना कि चुगलखोर चुगली करने के लिए गया, तो सब सुंदर साथ वहां से भागने लगते हैं। बड़ा शोर हुआ साथ में। सब सुंदर साथ को जब पता पड़ा कि चुगलखोर राजा के यहाँ चुगली करने गया, तो एक काव्याकुली दज्जाल, मतलब ये दज्जाल और सूरी प्रवृत्ति का जो लोग थे वो कहने लगे, ये आए मेरे दुश्मन में। ये आए मेरे दुश्मन। कौन कहने लगे? ये बड़े बड़े पंडित कहने लगे, ये आ गए हमारे दुश्मन, इनने हमारी सारी दुकानों को बंद कर दिया। वो करे बिहार है। मेरे को क्या कर दिया? बिहार कर दिया। हमें कोई काम का, जैसे आज है, आज के जमाने में कोई अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझे, उससे बड़ा कोई ज्ञान देने वाला आ जाए तो उसकी दुकान तो बंद हो जाएगी। तो वो क्या करेगा? मारने में भी कसर न लगाएगा, क्योंकि पेट बुद्धि है। पेट बुद्धि नहीं आई तो क्या करेगा? ऐसे ये दज्जाल असुर प्रवृत्ति के लोग जो है कहने लगे, अब हमारा बेहाल कर दिया हमने। श्री मोहम्मद के साथ जी, श्री मोहम्मद लाल जी कहते हैं, सुंदर साथ जी, ये भीतर ये भीतर अभी बंदर की सुनी है लड़ाई दज्जाल सो। किस प्रकार से अब लड़ाई आगे और होगी वो बताएंगे। किस प्रकार से ये जो है असली प्रकृति के लोगों ने मोमनों के ऊपर खसारा दिया है। ये कौदी बंदर की, अब दीप बंदर की बोलो दीप प्यारे की जय। दस 15-20 सिपाहियां बंद कर देंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया तोरे बना लगे रे, बना लगे रे, बना सोना रूहे जागे रे, रूह जागे रे। पिया तोरे बना लगे रे, बना लगे रे, बना सोना रूहे जागे रे, रूह जागे रे। पिया हो पिया हो पिया हो पिया, पिया तोरे बना लगे रे, बना सोना रूहे जागे रे, बना तोरे लागे जिस तन मिट जाए रे अंधेरा, सुध वतन की आई सारी मूल सन बंध मेरा, याद तेरी जब आए रे, राह देखो उस घड़ी की जिस घड़ी हो मिलन हमारा। पिया तोरे हो पिया तोरे बना लगे रे, बना लगे रे, बना सोना रूहे जागे रे। बोलो श्री प्राणनाथ। बहुत बढ़िया।
कौदी बंदर की। अब दीप बंदर की 15-20 रुपया है, ज्यादा नहीं है। अभी बैठे भी अपन को बैठे थे 11:30 पे। अब फिर भी है दीप बंदर की बात बताते हैं। दज्जाल पिता फिर पिता से दज्जाल ने लड़ाई की हुई है। वो बैर मिला के मोमिन ने और राजी ने क्या रखा, मोमिनों को अपने पनाहे में रखा। राजी की नजर में अपने राजी ने सुंदर साथ के जिनको राजी पनाह दे, उनका बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। तो राजी ने अपने पनाह में मोमिनों को रखा है। सुभान अल्लाह। राजी ने लोगों के ऊपर बड़ी कृपा की है। बांटने के आसन जब कथा बांटने के आसन, जो बड़े बड़े लोग थे कथा बांटने वाले शहर के अंदर, दुश्मन लेकिन के सिद्धि के सुंदर साथ के दुश्मन हो गए। श्रोता जो थे उनके जो श्रोता थे कथा सुनने जो जाते थे वो कहाँ आने लगे, सिद्धि की कथा में आने लगे। तो आकर के सिद्धि की कथा में बैठने लगे। सवाल पूछे जाए तुमको तो एक गलती और क्या गलत थे, एक तो बात एक ही उनकी दुकान से भाग भी आए और एक गलती का गलत थे होते जाए सुनने तो चर्चा करें, भैया ये बताओ अखंड व्रत कहाँ है, अखंड नाश कहाँ है। तो बोले ये कहीं है, बोले 14 लोग मिल जाने। फिर कहाँ पे सुबह हो जाते चुप, तो एक इनकी नाक अलग कटक थी, तो ये और गुस्सा में आ जाते हैं। अब हमको ये बात बताओ अखंड व्रत नाश कहाँ पर हुआ है। अब इनको तो आता ही था, तो ये पेट के पिताजी पंडित ये कहा जाने के अखंड व्रत अखंड नाश कहाँ पर है। तो इनको काम मतलब गुस्सा, इतनी गुस्सा आती थी कि हम क्या कर डाले इनका। तो क्या किया कि क्या करके अब चुगली करना है, कोई चुगल को भेजे। राजा बड़ा क्रूर है, ये बात अगर राजा तक पहुंच जाती है तो क्या करेगा, इनको मारेगा और शहर से भगा देगा। इसका उपाय करो, कोई चुगलखोर को ढूंढिएगा क्योंकि इनको यहाँ से भगाना है श्री साहब जी को। बस सबको इकट्ठे हो जाओ, दज्जाल जितने हैं सब खड़े होकर के इकट्ठे होकर के लड़ना है। तो एक मिल करके इनने जो है सबने 5-5, 2-2, 3-3 हजार रुपया इकट्ठे करे। तू चुगलखोर को दे पैसा और जाकर के कहो राजा के यहाँ तुम्हारी पहचान है, यहाँ पर एक साधु आए वे देवों को निंदा करते हैं, ऐसा करके खड़ा कर दिया। फिरंगी जो राजा है उससे जाकर के ईशा को मानने वाले राजा थे उनसे जाके अलग करो, ये तुम्हारे देवताओं की निंदा करते हैं, यदि ये बात हमारी सुनिएगा राजा। तो चुगल 1-2 दिन छोड़ करके राज दरबार पहुंच जाता है। तो जाकर के राज दरबार में जाकर अंदर प्रवेश होता है। एक शख्स मिल गया दरबार में, एक शख्स मिला दरबार में, एक आदमी मिल गया उसी के दोस्त की जैसी शक्ल बना करके और उससे कहने लगा क्यों भाई यहाँ किस काम से आए हुए हो, तुम किस कारण के लिए यहाँ आए हो। उस शख्स ने कहा, वो शख्स कहने लगा उनसे भैया तुम कौन काम से बहुत उतावले होकर के राजा के पास जा रहे हो, क्या काम है, कौन सा ऐसा काम तुम करने जा रहे हो। आए उतावले दरबार में, तुम तो बड़े तेजी से बड़े उससे होकर के आए हुए हो। इन बेड़ा मतलब इस समय तुम दौड़ रहे हो। तब चुगल उससे कहने लगे जो कौन के राजी महाराज की स्वरूप रख के आ गए, तो वो चुगल कहने लगा कोई नया साथ आया सुनो भैया एक हम चुगली करने जा रहे कि एक कोई साधु आया है वो देवताओं की बड़ी निंदा करता है, ये तो बड़ा अन्याय काम कर रहा है, ये हम राजा से कहने जा रहे हैं। सारी देवताओं की निंदा करता है, इसकी चुगली करने राजा को जाते हैं। तब वो जो शख्स श्री राजी महाराज जी थे कहा, ये हमेशा राज जी कहाँ बैठे उनके हृदय में, जब जरूरत पड़ती हृदय से निकल के आवे से आ जाते हैं और फिर हृदय में चले जाते हैं। तब वो आवे स्वरूप श्री राजी महाराज जी कहने लगे सुनिए अपने कान कि क्या भैया तुमने उन जो साधु हैं उनकी कथा को सुना है, उनकी वाणी को सुना है कि वो देवताओं की निंदा करते हैं कि नहीं करते, ये अपने आप तुम कहने लगे। तुम कहीं खाओ
तुमने किसी ने तुमसे कह गई चुगली करी हो, तुम चुगली की चुगली करने जा रहे हो, ऐसा काम है क्या? बिना करे पहचान, बिना पहचान उस साधु को ना तुमने सुना ना देखा ना तुमने उनकी बातें समझी, वो जाकर के तुम चुगली कर रहे, क्या ऐसी बात है क्या? तब उन्हें कही मोसो, तब वो चुगलखोर कहने लगा नहीं साथ की पहचान है, ना मैंने उनको साथ को देखा ना कभी साधु को देखा, मैं निंदा कानों भी ना सुनी, और ना मैंने उनके साधु से निंदा अपने कानों से नहीं सुनी। नहीं कहो और की जान है, वो तो किसी का साधु संतों ने हमसे कह दिया तो उनकी कही हुई बात हम कहने जा रहे हैं। ऐसा काम करते हो, ऐसा काम करता है। अब राजी कहने लगे, उसको समझाएं, अरे भैया तुम कितना बड़ा गलत काम करने जा रहे हो, इतने बड़ा साधु जिसके कहा इतनी बड़ी भीड़ लगती है, सारा शहर कथा सुनने जाता है, इतने बड़े संत यहाँ आए हैं, उनकी निंदा करने तुम जा रहे हो, और कोई ने शिकायत करी और तुमने सुना भी नहीं उनको, और इतना गलत काम करने तुम जा रहे हो। देखिए अपने नैन, तुमने ना उनको साधु को अपने नैनों से देखा और ना सुना है। रंगी ऐसे जालिम में, और सुनो, तुम जब शिकायत करो तो फिरंगी बड़ा जालिम है, वो मार देगा और शहर से भगा देगा। इन साधुओं का जो दुख पीड़ा जो होगी उसका भोग तुम भोगोगे, तुम्हें कहे नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी। इन साथ को तो कसाला, वो फिरंगी क्या करेगा, इन साधुओं को बड़ा कसारा और कष्ट देगा। मेरे फिरंगी स्थान है, इस समय फिरंगी बड़ा दज्जाल है राजा वो। तो क्या हाल तुम्हारा हो गई, तुम्हारा क्या हाल होगा? साधु को जो हाल होगा तो होगा, लेकिन उस साधु की जो बद्दुआएं तुमको लगेंगी, तुम्हारा क्या हाल होगा? कुछ होगा तुम्हें दुख है, तुमको भी बड़ा दुख और कसाला होगा। उनके दिल भली लगी, उनके दिल को चुगलखोर का, उसके दिल को क्या लग गया, बड़ा अच्छा लगा। उसने कहा, हे महाराज, आज आपने हमको पाप से बचा दिया, हम तो बहुत बड़ा पाप करने जा रहे थे। पीछे गिर गया, तो वो जैसे ही गया मुड़ के वो पीछे पलट करके देखा तो वहाँ कोई स्वरूप वहाँ नजर नहीं आया। ये कह के भयालोक वो कह करके क्या हो गया, अलोप हो गया। बोलो श्री कान्हा प्यारे की राम के जय। हरि की जय। राम के हरि की जय। आज पद्मावती पुरी धाम की जय। समस्त सुंदरता की जय। समस्त सुंदरता की जय। आज राज्य ने उनके ऊपर सुंदरता के ऊपर बड़ी कृपा करी। इतना खराब जालिम राजा था, स्वयं राज्य ने उनकी राज्य में, इसलिए कहते हैं कि बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। इन मोमनों का जब राज्य की छत्र छाया है, इनका कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। फिर देखे तो उतना पावे ही, तो फिर पलट कर चुगलखोर ने देखा तो वहां पर वो नजर नहीं आया, वो स्वरूप आलोप हो गया। साथ में खलबत पड़ी, और यहाँ पर जो सुंदर साथ सुनने आते थे, उनको पता था चुगलखोरी करने गया तो सब यहाँ वहाँ भागने लगे, क्योंकि राजा बड़ा क्रूर था। वह चुगल का डर है, वो चुगल करने गया, उसका डर देख करके भागे चारों तक को, चारों तरफ सुंदरता इस समय भागने लगे। गाड़ी गए उतर, कोई तो खाड़ी में नीचे गड्ढा में फंस गया, कोई शहर में छिप गए, कोई तो अपने घर में मकान में छिपकर दरवाजे में लुक करके बैठ गए। भैया और एक जने बोले, क्योंकि बता रहे जब बोलने के कहीं और कौन जाता था, बोले भैया जाते थे। भैया ने पहले कहे, देखो भैया हम कहूँ नहीं रहे, वो साधु कुआं हम कहाँ जानिए, कहाँ का आदमी आया। ऐसा शहर में लोग चर्चा करने लगे। कोई कहे हम ना सुने, कोई कहने लगा हम कभी कथा में सुनने नहीं गए, जात तो आते पर कहने लगा सुनने नहीं गए। कोई ना कहीं कहने लगे वहाँ कभी नहीं पहुँचे। इस प्रकार दज्जाल जो है समय सबके लिए हथियार है, सबके हथियार मतलब सबका ईमान छुड़ा दिया। अबे कोई आ जाए कहते भैया शासन आ रही, डंडा लेके तो अपन फट भी ना सकते, कोरोना नहीं आ रही। तो ऐसा ईमान जिनका पक्का रहता है, उनको राज्य के अलावा कुछ और ध्यान नहीं रहता। इस समय सबका ईमान दज्जाल ने छुड़ा देते हैं। कोई खड़ा ना रह सकिया, कोई ईमान पर खड़ा रह करके खड़ा नहीं रह पाया। बड़ी निर्धार है, सब तरफ धनी तरफ निर्धार, राज्य महाराज की तरफ नहीं देख
साथ खड़ा रह गया और इनके घर के लोग और इनके घर के लोग भी खड़े रह गए। इन्होंने आपको पा दिया, इन्होंने आपको का मतलब इनने तो अपने आप को राजी के लिए क्या कर दिया, कुर्बान। जानो तो राजी रखो, जाए जानो तो दरगीर, या पाक करो हाजी बना, या बचाओ पाए नसीब। इसने तो राजी के ऊपर सब छोड़ दिया। नहीं अपने जोग अपने खुशी में, जोग का मतलब है आनंद में, राजी को भी और ये सुनते घर वाले रात दिन चर्चा सुनते हैं। ये तो नजर दज्जाल की, ये तो नजर किसकी है, दज्जाल। दज्जाल की कितनी नजर होती है भाई, एक। दज्जाल की कितनी नजर है, एक आंख से काना है, उसको केवल खुरापात सुनती है। और मोमिनों के तो अनंत गोचर होते हैं। अजमाए इनने राजी सबकी परीक्षा लेते हैं, तो ये परीक्षा राजी ने यहाँ पर ली। हड़बड़ पड़ी साथ में, सब सुंदर साल में खड़बड़ी पड़ गई, जो जैसा था सब वहां से भाग जाते हैं। और यहाँ पर इनका ईमान जो है गड़बड़ा जाता है। वह तो सोर ऊपर का, ये तो सोर काय का था, क्योंकि चुगलखोरी करने गया था, मैं चुगलखोरी कर नहीं पाया। ये तो सोर काय का था, ऊपर का सोर था। चुगल काय को कोई को पता ही नहीं आता है, ये तो सोर ऊपर का था। ये चुगलखोर, ये बड़े बड़े ज्ञानियों का मुंह क्या हो गया, काला हुआ। राज्य के सामने उनकी शक्ति नहीं चली, क्योंकि मोमिन का बल धनी से, मोमिन का बल दूसरी तरफ से राज्य का बल था, इसलिए इनका मुंह काला हुआ। बेटा सब मिलके साहब फिर से बैठ गया मिल करके, लगे नकल और क्या करने लगे, हंसी करने लगे। काहे हम भी बगे थे, बोले अच्छा हम सबसे पहले बगे चप्पल हाथ में लेके, और दूसरा कहने लगा अच्छा हम नहीं बगे, बोले तुम्हारे तो कपड़े ही छूट गए थे। बोले ऐसे भगे तो एक दूसरे की सब क्या करने लगे, नकल करने लगे। ऐसा आनंद हंसी का उस समय ठटोली हुई, सबके पेट में हंसी से झूल झूल करके काटने लगे। हंसी हुई साथ में, सब सुंदर साथ की क्या हो गई, हंसी हुई। बोले अरे ये तो बड़े मोटे हटे, और दौड़नी बात कूदना तो ये ऐसे दौड़े, इनकी स्पीड 100 की थी, ऐसे दौड़ करके भगे। ऐसा सब कोई आपस में हंसी करने लगे। सब अपना अपना हाल बताने लगे, बोले हम तो गए हो दरवाजे में लोग कैसे जाकर, ऐसा सब अपना हाल बताने लगे। बस अब खड़े होकर के सबने कान पकड़े। ये क्योंकि एक बात जरूर रहती है, जब कोई विपत्ति आप पे आती है और आपका सच्चा ईमान राज्य पर है, ध्यान देना, सच्ची बात बताते हैं कि सच्चा ईमान राज्य पर है और आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, उस समय अपन राज्य को भूल करके स्वयं अपनी मुसीबत हल करने लगते हैं, स्वयं कि हम कर लेंगे। और उसमें कितना रहता है, काम असंभव रहता है, लेकिन वो काम हो जाता है। फिर बाद में समझ में आती है ये तो काम करने वाला कौन था, तब समझ में आता है, तब रोता है आदमी काम करके, हमने हाथ पांव तो खूब मारे और हमारे हाथ पांव मारने से काम नहीं बना, काम तो राजी ने कर दिया। यही बात यहाँ पर आई है कि अब वो भागते नहीं, ईमान तो था लेकिन ईमान थोड़ी देर के लिए डगमगा गया, तो इस प्रकार से उनकी हंसी हुई। अब सब आकर के फिर बैठने लगे। राजी ने फिर अपने दिल में लिया। अब उन्होंने सोचा कि अब यहाँ से हम जाकर के बाहर निकले और जाकर के जागने का काम करना है, और भी दरवाजे जाना है। सब सुंदर साथ जो अलग अलग जगह में आए सबको निकालना है। क्यों इकट्ठे हो सही, कैसे इकट्ठी हो जाएंगे, इन उपाय के वास्ते इनको पाए थे कहाँ से, वहां से निकलने के लिए जो है। इस समय क्या होता है, अरब में द्वीप के अंदर क्या करते हैं, अरबी डाकू होते हैं। ये क्या करते हैं, पुरुषों को, महिलाओं को, बच्चों को पकड़ कर ले जाते हैं जहाज में और बंद कर देते हैं, और उनके बदले में क्या करते हैं, पैसा को मांगते हैं। तो उस समय जब राजी सोच रहे थे कि हम काय के लिए, जागने के लिए बाहर निकलना है,
आदमी डाकुओं ने जीप के ऊपर चढ़ाई करके वहां के सुंदर साथ को अपने अंदर में ले लिया। इस समय बाई राज भी क्या हो गई, कई महिला सुंदर साथ के साथ में बाई राज भी एक आदमी डाकुओं के बंधन में आ जाती हैं। अब ये बहाना मिल गया सिद्धि को, अब सिद्धि इनको छुड़ाने के लिए बाहर निकलते हैं। नवी बंदर, पोरबंदर और पाटन बंदर होते हुए सब थोड़ो जो इस समय देखे थे आदमी डाकू कहाँ पर लेकर के गए हैं। कहीं भी उनको खबर, उनको मौसम में कहीं भी उनको खबर उसकी प्राप्त नहीं हुई। एक मोह जल की लहर है, माया का जो है वेग है, एक माया की लहर आती है और चली जाती है। तो एक मोह जल की लहर आई थी, साथ में खबर पड़ी। इस समय जो सुंदर साथ थे उनमें भी आ गया कि वायु राजी बंधन में आ गई, सुंदर साथ बंधन में आ गया। चारों तरफ ये हल्ला चारों तरफ फैल गया। इस समय दज्जाल ने ऐसा कष्ट जो है वायु राज सुंदर साथ के ऊपर आ गया। तोड़ मतलब झगड़ा होने लगा। जिन जिनके घर से लोग गए थे सब जगह झगड़ा और झंझट होने लगी। सब मिल करके, क्योंकि एक दो आदमी थोड़ी, कम 100, 200, 300 आदमी पकड़ के ले जाते हैं। सब जगह ये बात होने लगी। अब इसमें राजी महाराजी चल करके मंदाई से कच्चा जाते हैं। थावर भाई जो है बहुत ईमानदार, सच्चा, पक्का। थावर ने सुना और गाड़ी लेकर के दौड़ गया राजी को लेने के लिए। तो मंडली में राजी महाराजी उनको मिल जाते हैं। सब सुंदर साथ के वहाँ पर सीधी जो है मंडलाई में पा करके सुंदर साथ के बीच में बैठ जाते हैं। वहाँ पारमल कुमार भाई वहाँ रहती हैं और भी सुंदर साथ वहाँ रहते हैं। सब सुंदर साथ को बिठा करके राजी का काम है, क्या करते हैं, चर्चा करते हैं, वाणी करते हैं। जैसे सुंदर साथ बनना में आता है, चर्चा वाणी सुनने आता है, ऐसी राजी रात दिन चर्चा वाणी सुंदर साथ को सुनाते हैं। इस समय दज्जाल ने बड़ा शोर किया यहाँ पर। अब खंडनी करने लगे। अब सिद्धि क्या करते, बार बार हम आपको समझाते हैं, सुनने वाले सुने। 2 मिनट की बात है। खंडनी कब करनी पड़ती है, जब आदमी माया में लिप्त होता है। जब तक माया में लिप्त है, माया छोड़ नहीं पा रहा है, छोड़ता है फिर पकड़ लेता है। जब तक खंडनी के वचन नहीं कहोगे तब तक वो जगने वाला नहीं है। इसलिए अव्वल इलम जो आया है तारतमवाणी में, वो उसमें बड़ी खंडनी की गई है। अपन कहते ना, एक पे पाई बड़े बड़े लोग बोलते हैं, दुगना दीजिए फूल के, दुगना दीजिए साथ को, देखिए शीतल ने फूल पापड़ी की जैसा दुख ना दो। पर खंडनी के वचन जब तक नहीं कहोगे सुंदर साथ जगने वाला नहीं है। तो देख लो, खंडनी के वचन बहुत सिद्धि के बार बार कहे। तो यहाँ पर सुंदर साथ को जागृत कर रहे, खंडनी के वचन सुंदर साथ को सुना रहे हैं। तो क्या करेंगे, जब जीतिए मतलब मरा हुआ आदमी को जिंदा करना है तो कैसे होगा, खंडनी के वचन से उनको कह करके उनकी आत्मा को जागृत कर दिया। ये हाल तुम्हारा क्यों हुआ? अरे सुंदर साथ, ये हाल तुम्हारा किस प्रकार से हो गया कि तुम माया में मनन हो गए। माया मोह में तुम्हारा घर तो परम धाम है, तुम्हारा धर्म तो अक्षरा की रांची महाराज है, तुम वहाँ के रहने वाले हो और माया में तुम मनन होकर के रह रहे हो। अब जागो, दुनिया आया। अब क्या आया, जागो, जागनी आई, तुम जागो। ये कौन सा दिन आ गया, जागनी का दिन नहीं था। जो जागो सो देखियो, ये लीला सबका गीत महत्व जाहिर करे, मूल धाम की रीत है। इसलिए सोते हुए हो जो तो जग जाओ और जग करके वो सुख और आनंद लीजिए। धाम चलने का अब क्या है, परम धाम चलने का समय आ गया। मतलब मर के परम धाम नहीं, परम धाम का दरवाजा खुल गया। अब आप चितवनी से परम धाम जा सकते हो। इस समय वो सुख परम धाम के बट रहे हैं। अब कहाँ लो खेल देखने? अब कहाँ तक खेल देखोगे, आए गाय के लिए हो, परम धाम के सुख लेंगे, है ना। आश्रमता बड़ी नियामत, परम धाम से जो अर्श की मता आया है, खजाना आया, बड़ी नियामत। रूहो तुम जिग छोड़ो उम्मीद, हे रूह उम्मीद मत छोड़ो।
मांगते मिल जाएंगे। रहोगे माया कब तक तुम सुंदरता माया के अंदर दब रहोगे? ये कहो के रहिए। आप बताओ जी, माया ये घर, ये परिवार, अपने दादा थे, दादा के दादा थे, उसी घर में रहते थे, चले गए, दादा चले गए, मेरे पिताजी चले गए, ये न उनका घर रहा न उनका परिवार रहा। तो ये घर परिवार माया का कब तक तुम्हारे पास रहेगा? इनकी कौन प्रतीक है? इनका प्रतीक मतलब विश्वास न करना माया का। ये माया झूठी है, फरेब है, दुख रूपी है, ये माया का कभी विश्वास न करना। तुम क्या करोगे इनको? क्या करोगे इस माया में बैठ करके? माया तो दुखमय माया है। कुटुंब परिवार, खेत कबीला सब दज्जाल को रस्तर है। इनसे छुड़ाए मोमिनों को पहुंचाए अपने घर है। लोग देखने एक है। तो रहना है तो रहो, दुख में रहना तो दुख में रहो। अब तो सारे सुख आ गए, परम धाम का हिस्सा आ गया, परम धाम की मेहर आ गई, खिलवत आ गई, सागर आ गई, सिंगार आ गया, मार्फत आ गई, सारी नियम के परम धाम की परिक्रमा आ गई। अब आपको दुख में रहना तो दुख में रहो, और सुख में रहना है तो सुख में लीजिए। तुमको चतुर प्रवीण हो। तुम क्या हो? चतुर हो, प्रवीण हो, तुम सियाने मेरे साथी। सियाने मतलब चतुर प्रवीण, तुम सियाने मेरे साथी। क्यों रहो विषय रस लाग, पाँव लाग कहे श्री इंद्रावती, कुछ जाग करे हो यार। हे सुंदर साथी, जग करके खड़े हो जाओ, तुम प्रवीण बदसिन हो, तुम में अनेक लोचन है, दज्जाल की तो एक आंख है, तुमको अनेक प्रकार की बुद्धि डालने दी है। तुम्हारा तन धाम है। तुम्हारा तन कहाँ है? मूल तन परम धाम में बैठा हुआ है। तो बोल के माया में। और वो तन अपना स्वरूप को बोल करके क्या, ये वजूद झूठे शरीर के तन की साथ संबंध करके तुम बैठे हुए हो। कुफर का काम है। काय का काम कर रहे हैं? कुफरों में कुफर का, कुफरों में कुफर बड़ा, काम क्रोध और अहंकार। ये काम क्रोध मत का संसार, ये झूठे नाते, झूठे रिश्ते, इनमें कुफर में बैठ करके तुम अपना जीवन क्यों व्यर्थ करते हो? ऐसा ना चाहिए। अरे सुंदरता जी, तुमको ऐसा ना करना चाहिए। श्री महावती कहे मोमनो, खोलो रूह की नजर, तब देखो आम छलक को, ये है खेल के कबूतर। ये कौन है भाई? खेल के कबूतर है, बाजी करने वाली कबूतर। लेवे ना इनका नमूना, ना लेवे इनकी रसम, हक बगैर कछु ना रखो, यही है असरवाओं का नियम। राजी के अलावा कुछ ना रखो। ये तो कुफर संसार में कुफरे कुफर भरा हुआ है। छोड़ के कौन सी लीला छोड़ रहे हो? विष ढूल मतलब अमृत ढोली में विष पीधू। अमृत को परम धाम की सुख छोड़ करके एक माया विष का जहर तुम पी रहे हो। चाहे काम करो और भैया ये काम छोड़ो, अब अपने परम धाम का रास्ता वो ज्ञान लीजिए। तुम देखो घर अपना। क्या देखो? अपना घर, अपना धनी है, अपना वासा अपना घर परम धाम है, वो निधाम है, वो परम धाम को देखो, अपने सुखों को देखो, अपने आनंद को देखो, वो विलास को देखो, वो सुखों में लीजिए। हमको क्या बताया श्री राजे? हमको राजी ने क्या समझाया है कि ये संसार झूठा है, ये संसार के रिश्ते नाते सब झूठे हैं, एक कुफर है। सत्य है तो क्या है? परम धाम है, वो हमारे धाम के दुल्हा है, वो सत्य है। हम खड़े कौन भूमि में? हम कौन सी भूमि में खड़े? माया की भूमि में, प्रपंच में, झूठे संसार में हम खड़े हुए। हमारे भी कौन काज है? आए किस काम के लिए आए हम संसार में? बताओ भैया, किस काम के लिए आए? तेजी से बोलो। आए लहर के खेल में लेने हर्ष लज्जत, सुख साचे झूठे खेल में लेने को है। एक वक्त सत्य सुख लेने का है, इसलिए हम संसार में आए हैं। वहाँ एक दिन रह के एक दिन इस प्रकार से रह करके वहाँ पर जहाँ उन काम के लिए हम संसार में आए हैं। वहाँ एक दिन रह के एक प्रकार से वहाँ राजी एक दिन डेरा करके रहते हैं। सब तो जितने मुर्दा थे सबको राजी ने निंदा कर दिया। चर्चा कर समझा
राय के खंडनी की चर्चा करोगे, आत्मा जाग वाणी कहती है आत्म तब जागवी पहले जीव होवे भूख भूख। जब जीव को भूख भूख करोगे, टुकड़े टुकड़े कर दोगे, तुम्हारी आत्मा जाग जाएगी। तो सारी आत्माओं को राज्य ने जगा दिया। कपाई आए तब राज्य कपाई बंदर आ जाते हैं। हरवंश ठाकुर कहाँ रहे? हरवंश भाई कौन है? श्री जी के सबसे बड़े भाई है, वो वहाँ रहते हैं अपने कबीले समेत, अपने कबीलों के साथ में। वासा किया, वहाँ आकर के श्री जी रहने लगे। धाम का केस है। ये हमारे धाम के साथी हैं, ये हमारे। चर्चा करेंगे के घरों हरवंश भाई के घर में अब चर्चा करने लगे। खंडनी के वचन, फिर खंडनी के वचन जो है कहने लगे। सभी हुए जागृत हैं। सब खंडनी करके उनकी आत्मा को जागृत किया। दिल हुआ रोशन, उनका दिल क्या हो गया? रोशन हो गया। मेरे बिहारी जी के पास है। देखो बीतक पढ़ो चाहे वाणी पढ़ो, रोशन 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 आएगा। और रोशन बीतक नहीं पढ़ रहे हो, वाणी नहीं पढ़ रहे। इनका नाम इनके पिताजी ने जो रखा है बड़ा सोच के रखा है। जाए करो दीदार है। और जाकर के उनका दीदार करते हैं। तुमको ऐसा ना चाहिए। अरे सुंदर दास जी, आपको ऐसा ना करना चाहिए। जो छोड़ो घड़ी निर्धार है। अपना धनी आपको कभी छोड़ना ना चाहिए। कहाँ से आए भोजनगर में? अब वहां से राज्य महाराज जी भोजनगर आ जाते हैं। आए घर वृंदावन में। वहाँ वृंदावन जो हरिदास का बेटा है ना, वो वृंदावन वहाँ रहता है। गुलाब की आतिम सो बड़ा खुश हो गया राज्य महाराज जी, आकर के कंधे लग गया और चरणों में गिर पड़ा। वक्सार मगन हो गया राज्य को देख करके। भरी बात सो बहुत आदर किया, जितना सम्मान राज्य के लिए वृंदावन ने दिया है। हर भाई सिंहराज है। राज्य के समय भोजन कराया। लगे बाता पूछने। अब वहाँ पर बातें पूछने लगा। हमसो कहो प्राग कि आप बताओ महाराज, आप किस काम से आए हो? कई बात भी तक की। सारी बातें श्री जी ने उनको बता दी। भाई चर्चा इस समय चर्चा होने लगी। खंडनी के कहे वचन खंडनी के वचन इस समय श्री राज जी महाराज जी कहते हैं सुख पाया तुमसे सुख पाया तुमसे। खंडनी के वचन सुने। एक बात ध्यान रखना कि अपन को बार बार एक शिक्षा दी जाती है कि आप खंडनी करते हो, बार बार खंडनी करते हो। बोले सुंदर साथ को बड़े प्रेम से बोलो, बोलते ना बड़ा प्रेम से बोलो। प्रेम से जब बोलना, जब सागर श्रृंगार बताओ। जब आदमी को मुर्दा है उसको जगाना है तो खंडनी के वचन से ही जागृत होगा। चर्चा भाई ये चर्चा होने लगती है। खंडनी के वचन होने लगे। पूरा राज्य के समय पूरा बैराग, राज्य के समय पूर्ण बैराग में रहते हैं। ये शब्द ध्यान देगा थोड़ा सा। घात बताने, घात बताने का मतलब होता है कि जैसे कोई जब वैराग्य जिसने लिया है, वैराग्य ध्यान देना, जिसने वैराग्य लिया है, जिसने ब्रह्म धाम को पाया है या जिसने, तो वही रास्ता बताएगा जिसने वैराग्य लिया है। तो घात बताए मतलब श्री जी ने वैराग्य लिया है। तो अब श्री जी वैराग्य कैसे लेने पड़ता है, अब वो श्री जी आपको बताते हैं। सबको मीठी लगी, सबको वो वैराग्य की बातें, कैसे वैराग्य लेना है, कैसे राज्य को, क्योंकि वैराग्य में राज्य मिलना है। राज्य काय में मिलना है भाई? वैराग्य में। वैराग्य में भी राज्य ने सब पिलाया। ये जो सागर पाठमा गहरा कुछ गंभीर, इसके प्यारे दरियाओं के पीवे मुंह में फकीर। जो फकीर होगा, वैरागी होगा, उसको इसके पिलाएंगे। इसलिए राधिया की आप जो है शराब पिला रहे हैं। वो चर्चा जोहार में अब चर्चा होने लगती है। मकसूद हो गए तुमको। अब उनकी इच्छा पूरी हो गई। सब समझाए सुके सब लोगों को राज्य महाराज ने समझा दिया। जो मलिनता मन की, जो उनके मन में मलिनता थी, वो सुंदर साथ के अंदर जो मैल था, अब्बुल थे, सब राज्य ने निकाल दिए। जो सब वे दूर है, सारे दुख उनके दूर कर दिए। बड़ा सुख पाया इन सब इस समय सारे सुंदर साथ ने बड़ा सुख पाया। सुंदर साथ के इस समय परम धाम की चर्चा करते हैं। एक दो दिन सिद्धि यहाँ रहते हैं, फिर नदिया राज्य पहुँच जाते हैं। वहाँ से भी राज्य चल करके आप खट्टा नगर नाथा जोशी के पास आते हैं। पूछने लगे कि नाथा जोशी का घर कहाँ पर है? नाथा जोशी से उनका मिलाप हो गया।
लालदास जी को बड़ी सेवा के लिए बड़ा सुख उसको प्राप्त हुआ। उसका जो पीड़ा अंदर का जो दुख माया का था सब राज्य के दर्शन करते ही उसका ताप मिट गया। बातें लगे पूछने, अब उसी से बातें करने लगा। कौन भागे हम में? अरे ओ भाग्य महाराज, काशी महाराज जो आप हमारे यहाँ आए हो, वहाँ से कि यहाँ लो, वहाँ से चल करके कहाँ से आप आए हो? अरे मुबारक कदम में, दीप बंदर से चल करके नौतनपुरी से हमारे घर में आकर के आपने मुबारक कदम रखे। श्री मोहम्मद कहे साथ जी, श्री मोहम्मद लालदास जी कहते हैं सुंदर साथ जी, दीप से ले छत्ता में, अब दीप से आकर के छत्ता नगर में आ गए। अब फिर कहो छट्टे की, अब छट्टी की बात कल बताएंगे। भाई भीतर जो हमसे अब जो वहाँ भीतर गोरी लालदास जी कहते हैं सुनो सुनाएंगे। भाई